नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, सोने और चांदी की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कल रात को फेड की बैठक थी जहां पे उम्मीद थी कि 0.25 का रेट कट आएगा। ऐसा ही हुआ, 0.25 का रेट कट आया, बट इसके विपरीत हमने देखा डॉलर इंडेक्स 108 का लेवल पार कर गया, जबकि इंटरनेशनल में सोने में 2600 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। बट अब जाके थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई दे रही है। गिरावट का मुख्य कारण था हॉकिश आउटलुक। जिस ढंग से इकोनॉमी को लेकर थोड़ा बूस्टअप मिला है, उसके बाद से ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि 2025 के अंदर जो रेट कट है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। अगस्त मंथ में ही हमने कहा था कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की अगर विक्ट्री होती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि एग्रेसिव रेट कट नहीं आए, एंड इसी के नतीजन हमने नवंबर के अंदर भी देखा जहां 0.5 का रेट कट की पॉसिबिलिटी थी, वहां पे हमने 0.25 का रेट कट देखा। 2025 में अब तक 1% की प्रोबेबिलिटी थी, बट कहीं ना कहीं 0.75 होने की वजह से अब हम देख रहे हैं कि सोने में एक बड़ी गिरावट आई थी। वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू बनी हुई है। डोमेस्टिक गोल्ड के इंपोर्ट्स के नंबर में कुछ कंसर्न्स है, जहां पे हमने देखा कि गवर्नमेंट के फिगर और मेटल फोकस के जो नंबर्स है उसमें थोड़ी सी 40 टन के आसपास की डिस्पैरिटी है, जिसके चलते एक अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत दिखी हुई जरूर है। बट ओवरऑल हमने देखा कि पिछले 2 महीनों में जब भाव में अनसर्टेनिटी थी और भाव में एक बार गिरावट आई तो लोगों की बाइंग जरूर बढ़ते हुए दिखाई दी। अगला हफ्ता काफी क्रुशियल नहीं होने वाला है, बिकॉज जो भी डेटा पॉइंट्स थे अब तक हमने आते हुए देखे, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, चाइना और यूएस, यहां से जो भी बैठक थी उनके आउटकम्स ऑलमोस्ट सभी के आ चुके हैं। तो अगला हफ्ता हमें लगता है कि हॉलिडे मूड जैसा सिनेरियो रहेगा, जहां पे प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो दायरा थोड़ा सा बड़ा रह सकता है, जहां पे हम 2570 से लेकर 2640 डॉलर के बीच में गोल्ड को ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर हमने 30 के नीचे प्राइजेस को जरूर जाते हुए देखा है, तो 2870 से लेकर 30-50 का दायरा रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो रुपए की गिरावट की वजह से सोने को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल सकता है, बट पहले की तरह जिस ढंग से प्राइजेस में दबाव बढ़ा है तो 75,200 से 300 तक का सपोर्ट मिल सकता है, जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। हायर साइड पे 76,600 से 76,800 का रेंज रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले महीने की तरह इस बार भी हमने दबाव बढ़ते हुए देखा है, लेकिन 88,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आना चाहिए। जिस ढंग से चाइना में स्टिमुलस की घोषणा हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा अपलिफ्ट करेगा, बट अभी भी डिमांड को लेकर चिंताएं बनी हुई है। तो 88,000 से लेकर 90,800 का एक ब्रॉडर रेंज हम चांदी में भी देखेंगे। धन्यवाद।